देखो राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे थे हम, सुन लो जरा। एक लोगों से कहा हमने भैया कि 10 लाइन लिखो राष्ट्र प्रेम पे, 1 लाइन 2 लाइन तो लिख दी। अब सोचते रहे कि गूगल करने लगे। तो जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अब हम बात करते हैं, खैर फिजिक्स की कर लेते हैं। मतलब थोड़ा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। देश के लिए मर जाना पसंद है, झुकना पसंद नहीं है। ये आदत अगर आपके अंदर आ गई तो समझ लो राष्ट्र सुरक्षित है, और नहीं तो आप जानो। हम हमेशा वोट जो देते हैं ना, वो राष्ट्र के नाम पे देते हैं। अब बात बाकी कोई समझ ले किसको देते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम हमेशा देश प्रेम राष्ट्र प्रेम के लिए अपना वोट कास्ट करते हैं, और जरूर करते हैं कहीं भी हो। बात बाकी उल्टा सीधा हमारा काम नहीं। आज का टॉपिक हमारा है लेंस फॉर्मूला। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये यूजफुल है 10th स्टैंडर्ड के लिए भी। लेंस फॉर्मूला ये फाइंड किया था गॉस ने, इसलिए हम इसको गॉस फॉर्मूला फॉर लेंस भी कहते हैं। तो अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं ना, और स्वागत तो किया नहीं हमने तुम्हारा ना, वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लें लेंस फॉर्मूला और गॉस फॉर्मूला फॉर लेंस। ओके, है क्या मैं पहले बता दूं रिजल्ट, फिर हम इसको डेराइव करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि लेंस फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे ऐसा फॉर्मूला जो u, v और f को रिलेट कर दे। बोलो भाई, हम यहां इसके बारे में लिख सकते हैं, सच अ फॉर्मूला विच रिलेट्स u, v and f is called लेंस फॉर्मूला। देखो u, v और f क्या है, मैं भी डेरिवेशन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात करते हैं, देखो लेंस को हमने 2 कैटेगरी दी थी। एक कैटेगरी थी आपको याद होगा कॉन्वेक्स, और एक थी कॉनकेव। पहले केस में हम बात करेंगे, पहला पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। किसके लिए करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट पड़ेगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से समझना बात को, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम डेरिवेशन करने जाएंगे। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जान लो, पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी बता दूं। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। पहले रियल इमेज के लिए समझा देते हैं, फिर हम बात करेंगे किसकी, वर्चुअल की। तो इसके अंदर देखो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हम केस फर्स्ट उठा रहे हैं, उसका नाम होगा फॉर रियल इमेज। अगर ये रियल इमेज बनाता है तो देखो एक बात फिर समझना, कॉन्वेक्स में केवल एक केस ऐसा है जो वर्चुअल बनाता है, वो होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बिटवीन आए। फोकस या फोकस से बाहर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो तो ध्यान रखिएगा कैसी इमेज होगी, रियल बनेगी। ओके, तो अभी हम वही बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमने लेंस लिया, ये लेंस बना देते हैं हम लोग कॉन्वेक्स। कैसा लेंस है ये, क्या आपको समझ में आया कॉन्वेक्स जैसा? ये इसका मिड पॉइंट दिखा दिया। बहुत आराम से समझिएगा, डायग्राम को सही से बनाने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए इसमें हम लोग बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाते हैं पहले, प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगा, और ये ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ट या डेविएट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे चला गया सीधा। यहां पर कहीं फोकस ले लीजिए किसी भी पर्टिकुलर सेंटीमीटर में, मैंने जैसे यहां से देखो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली, और यहां पर हमने इसका फोकस बता दिया। ये कौन सा पॉइंट है, फोकस। ओके, इस तरफ जो फोकस बनाते हैं उसको एफ डैश कहते हैं, और जो उस साइड बनाएंगे उसको एफ बोलेंगे। ऐसे नाम रख देते हैं हम लोग, नेमिंग कर देते हैं। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। 2 फोकस होती हैं। अब ऑब्जेक्ट उठाते हैं, और ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर कहीं भी आप रैंडम रख सकते हो अपनी इच्छा से। हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया फोकस से बाहर इस जगह पर, फोकस पर नहीं रखा बस केवल। कहां नहीं रखा मैंने,
फोकस से बाहर रख दिया, ओ ओ डैश। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओ ओ डैश। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट से इमेज चलती है, ध्यान रखिए भैया जी, वो यहां तक तो चुपचाप चली जाती है लेंस तक, और हमने ये इमेज कैसी भेजी है, पैरेलल। जो रेस पैरेलल आती हैं रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के फोकस से गुजरेंगी। कहां से गुजरेंगी, तो इस वाले फोकस से ये गुजरने वाली है। देखो ध्यान से समझना बात को। अब मेरे पास है पटरी, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जानो, समझे भैया। ये देखो ये सीधा सीधा ऐसे फोकस से पास हो गई। हम ध्यान रखें इमेज कभी भी बनाएं अगर, तो हमें कम से कम कितनी रेस चाहिए, मिनिमम 2 रेस। वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर टू इंटरसेक्ट, तो वो जगह इमेज होगी। एक यहां से पास कर देते हैं इस पॉइंट सी से, तो एक पॉइंट सी से पास करने जा रहे हैं हम। ऑप्टिकल सेंटर को आप कुछ भी नाम दे दो, मैंने यहां सी लिख दिया है, आप एल लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम जो नाम रखेंगे उसको बताएंगे कि हमने इसको ये नाम दिया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, नाम को बताना पड़ता है कि इसका क्या नाम है। अगर हमने किसी का नाम पृथ्वीराज रख दिया तो जरूरी थोड़ा कि वो मोहम्मद गोरी से लड़ा हो, बात समझ रहे। हाँ, अब तुम घनश्याम दुबे को विकास दुबे कहते हो, अरे चक्कर में एक फंस गए थे विकास दुबे, समझ गए। वो एक विकास दुबे थे भैया, वो दूसरे विकास दुबे थे, और उनको पब्लिक मीडिया ले जाके गोविंद नगर में फोटो खींच ली जाके, कहने के बीजेपी लीडर हैं। तो एक नाम से 2 लोग हो सकते हैं, खैर छोड़ो, मैटर फिर फिजिक्स पे आता, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सुनिए भैया, अब ध्यान से सुनिए, अब असली चीज शुरू हो रही। अगर अब मजा लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। इस पॉइंट को, यहां से हाइट को हमने कोई नाम दे दिया ए। आप लोगों ने क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम। क्या पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम। तो जरा क्लास 10th की थेल्स थ्योरम की बात करते हैं। थेल्स मतलब डीपीटी, ओके। उसमें होता क्या, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स रेशियो प्रोपोर्शनल होती हैं। नहीं जानते हो तो जान लेना। मैं यहां पर चूज करता हूं, तो देखो ध्यान देना, हम सिमिलर ट्राइंगल उठा रहे हैं, ध्यान देना प्लीज। इन सिमिलर ट्राइंगल, कौन से हम 2 सिमिलर ले रहे, ध्यान से सुनना। नाम मैं यहां लिख देता हूं, ओ ओ डैश सी, ढूंढो सब लोग। और सी, ये तो ये इमेज बन गई। यहां पर जहां इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज, आई आई डैश। तो देखो ओ ओ डैश सी उठाया है और सी आई आई डैश, क्या सबको मिला, ढूंढो। ओ ओ डैश सी मिला, सी आई आई डैश मिला। इनमें देखो ये वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं, बताओ। और एक 90 यहां बन रहा है, एक 90 यहां बन रहा है। डबल अगर ए हो गया, जो सिमिलरिटी के रूल्स होते हैं, ट्रिपल ए होता है, उसी के अंदर एक सब थ्योरम है, ठीक है, कॉज है डबल ए। अगर 2 सिमिलर है तो तीसरा अपने आप सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि तीनों का सम 180। तो इसलिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब इनकी साइड्स को हम करेंगे रेशियो प्रोपोर्शनल। तो सुनिए, इसकी एक साइड ओ ओ डैश उठा ली, तो उसकी भी एक साइड उठा ली, कौन कौन सी, आई आई डैश। ध्यान से देखना बात को। इसका बेस उठा लो ओ सी, देखो दिखा, तो उसका बेस उठा लो क्या, सी आई। इक्वेशन 1 डाल दिया। सबको ये ट्रायंगल दिख गए थे कि नहीं, बताओ। अब हम लोग दूसरे सिमिलर ट्रायंगल देख रहे हैं, देखो ध्यान देना प्लीज। ए सी एफ सिमिलर है ट्रायंगल एफ आई आई डैश, ढूंढो, मिले ए सी एफ और एफ आई आई डैश। इनमें भी तो ये देखो, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, और एक यहां 90, तो यहां भी तो एक 90 है। तो यहां पर भी हम वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, देखो ए सी अपान
इसका AC उठाया तो उसका आई डैश उठा लिया, देखो यहां पर CF उठाया, देखो देखो, तो वहां FI उठा लिया। एक एक लाइन को ध्यान से देखना, AC उठाया तो आई डैश उठाया, CF उठाया तो FI उठाया। अब सुनो, बट AC अगर आप देखो ध्यान से पैरेलल है OO डैश के, तो AC की जो वैल्यू OO डैश भी तो होगी। AC को आप क्या लिख सकते हो, OO डैश, देखो तो यहां पर OO डैश लिख दो, अपान में आई डैश लिख दो, यहां CF लिख दो, यहां FI लिख दो। इक्वेशन 2 आप जरा गौर करिएगा, अगर आप कर पा रहे हो तो, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 LHS दोनों के सेम है, तो RHS को सेम किया जा सकता है। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OC बाई CI इज इक्वल टू CF बाई FI। इतना समझ में आ गया। आइए OC की वैल्यू रखते हैं, क्या है यहां पर देखो, OC कितना है, मैं पहले उसको निकालता हूं। OC मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी लेंस। इसको U बोलते हो, लेकिन ये किस साइड में है, लेफ्ट में। तो OC को जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, -U। इमेज किधर बनी है, देखो CI, ये राइट है तो +V होगा। CF अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा, फोकल लेंथ F, CF मतलब फोकल लेंथ F। FI नहीं पता मुझे, प्रॉब्लम किसमें फंस रही है, FI पता करने के लिए। FI को क्या CI माइनस CF नहीं कर सकते, देखो CI माइनस CF, आप देखो ध्यान से, FI किसके इक्वल है, CI माइनस CF, और CI क्या V है और CF क्या है, F है। देखो ये चारों वैल्यू हमें चाहिए वहां पर, इसलिए मैंने यहां नोट किए हैं। आप चाहें तो सक्सेसिव ऑर्डर में उसके नीचे नोट कर लेना, या साइड में लेंस इसके बनाने के बाद तुरंत बता देना। अब ये वैल्यूज हम यहां पुट करने जा रहे हैं, आप जहां रखना चाहो। सबसे पहले OC की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली, -U। OC की -U है और CI की V है, CF की F है और FI की क्या थी, V माइनस F। आप इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहला काम, -UV देखो प्लस UF इज इक्वल टू VF आ गया। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो UVF से, देखो डिवाइडिंग बाय UVF ऑन बोथ साइड। जब आप पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड करेंगे, यहां पर देखें -UV में UVF लिखो, यहां UF में भी UVF लिखो और VF में भी UVF लिखो। आप काट डालो, क्या कटेगा देखो, यहां ये बचेगा, यहां 1/V बचेगा और यहां क्या बचेगा, 1/U। ये इस तरफ ले आओ, ये उस तरफ ले जाओ, देखो तो 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U आया। दिस इज लेंस फॉर्मूला, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ये देखिए पहला केस आया है, अभी हमने केस 1 बोला है। ये किसके लिए बोला था मैंने, लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स, और इमेज कैसी बनी, रियल। रियल इमेज के बाद देखो ये रियल वाली इमेज के लिए सॉल्व किया है, ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। अब हम कॉन्वेक्स के लिए केस 2 उठा रहे हैं और वो बनाएंगे हम लोग क्या, वर्चुअल इमेज के लिए। तो आप केस 2 डालेंगे फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज केस 2। इतना नोट करो अच्छा जरा, बताना जब। हाँ तो देखिए अब हम लोग वर्चुअल इमेज बनाते हैं, फिर वही स्टाइल देखो, लेकिन इस बात ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो गया, चलो स्केल का यूज कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। ये लेंस का मिड पॉइंट हो गया, इसको C बोल दो, L बोल दो, जो आपकी इच्छा हो, कोई जरूरी नहीं मेरा नाम आप जैसा मैं बोलूं ऐसा। और देखो मैंने फोकल लेंथ को 3 सेंटीमीटर लेट कर लिया है अपनी तरफ से, ऐसे ही यहां पर। ये फोकस का पॉइंट हो गया F, और इस तरफ जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, F डैश,
और जो इस तरफ आप लोगे उसको क्या बोलोगे, F। दो फोकस होती है ना लेंस में, तो इस तरफ वाला हो गया F और उस तरफ वाला हो गया F डैश। अब सुनिए बहुत ध्यान से, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बिटवीन हो, ध्यान देना, किसके किसके बिटवीन, फोकस और पोल के, तो इमेज वर्चुअल बनती है। हम इस बार फोकस और पोल इसको बोलते हैं, ये जगह जो होती है, तो यहां कहीं ऑब्जेक्ट को लेट कर ले रहे हैं। आप कितना भी अपने हिसाब से हाइट का ले लेना, मैंने इसका नाम ओ डैश लिख दिया। क्या लिख दिया, एक आपको बताया था मैंने कि हम स्ट्रेट भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, पैरेलल। पैरेलल जाने वाली कहां से पास होती है, फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से। पैरेलल जाने वाली फोकस से पास होगी, ऐसे, ये चली गई फोकस से होकर, ठीक है। एक और चाहिए मुझे, अच्छा जो फोकस से चली गई इसको पीछे प्रोड्यूस भी कर दो। प्रोड्यूस तो समझते हो ना बात, बढ़ा दो पीछे की तरफ। इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करें, देखो ऐसे, ऐसे बढ़ा दिया, जा एक्चुअल में उधर रही लेकिन बैक भी कर दिया। एक हम यहां से ऑप्टिकल सेंटर से भेजना चाहते हैं, कहां से भेजना चाहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, देखो इस जगह से, ठीक है। इसका कलर चेंज करके भेजते हैं थोड़ा, ये देखो ऐसे जाएगी। इसको भी पीछे प्रोड्यूस कराओ, डॉट डॉट, पीछे आप बढ़ाते जाओगे बहुत आगे तक। ये देखो ऐसा यहीं से फील होने लगा थोड़ा सा कि बैक होकर कहीं ना कहीं मीट करेंगी। अब हम बहुत बड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए यहीं थोड़ा पहले ही मीट करा दे रहे हैं। आप लोग जब बनाओगे तो थोड़ा ऐसे बढ़ा लेना, और ये भी पीछे जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या करेंगी, मीट कर जाएंगी। जहां मीट करेंगी ध्यान रखिएगा, वहां पर हमारी इमेज बनेगी, और इमेज का नाम हम लोग क्या डालते हैं, आई डैश। ये इस तरफ चली गई, इसको भी एरो, ये आगे मतलब फैलती जा रही है, तो आगे मिलने का चांस नहीं है, पीछे मिलेंगी। तो चूंकि बैक साइड बिहाइंड प्रोड्यूस करा के मिलाया है, तो एक्चुअली नहीं इमेज बनती, उसको हम क्या बोलते हैं फिर, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, तो ये जो इमेज बनी है हमारी वर्चुअल है। अब हम उसी स्टाइल से सॉल्व करेंगे। देखो लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ। बट यहां कैसी लेनी पड़ेगी, माइनस की, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। और जो इमेज बनती है, इस बार इमेज भी लेफ्ट में ही बन रही, देखो, तो ये भी माइनस में लिखा जाएगा कि नहीं, बताओ। फोकस हमारी एफ रहेगी। अब हम लोग बिल्कुल जैसे पीछे वाले में किया था, स्टाइल वही शुरू करते हैं। हम लोग पहले सिमिलर ट्राइंगल उठाएंगे। क्या करेंगे, देखो आप देख लो, पहले हम 2 पेयर ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल यूज करेंगे। फर्स्ट पेयर ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ओ डैश मिला कि नहीं मिला तुम लोग को, बताओ। ओ डैश, देखो सब लोग देखो, ओ डैश सी, एक तो ये हमारा लेना है मुझे, और एक इमेज वाला उसी के साथ लेते हैं, आई डैश सी। देखो ध्यान से देखो दोनों, इन ट्राइंगल ओ डैश सी और सिमिलर ट्राइंगल आई डैश सी। ढूंढ लो, आप लोग देख लो सिमिलर हैं या नहीं। पहले तो ये देखो, ये वाला ओ डैश सी में भी है, और यही वाला सी तुम्हारा आई डैश सी में भी, तो कॉमन है कि नहीं। और दोनों में एक यहाँ 90 और एक यहाँ 90, तो बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगा दो। ओ डैश का रेशियो आई डैश से, ओसी का रेशियो सी आई से। देखो तो हम कहेंगे ओ डैश बाई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आई। इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इसको क्या डाल दीजिए भाई, इक्वेशन 1। एक और पेयर हम ढूंढेंगे सिमिलर ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल। इसमें हम लोग जो लेंस बनता है ना जहां, वहां पर इसको पॉइंट को ए लिखते हैं, तो ये वाला चूज करना होता साथ में मुझे। तो देखो हम ए सी और एफ के साथ यूज कर रहे हैं, ये वाला देखो, ए सी एफ दिखा तुम लोग को कि नहीं दिखा। ए सी एफ का इस्तेमाल करेंगे और आई डैश एफ का इस्तेमाल करेंगे। देखो ध्यान से देखना, हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, ए सी एफ मिला कि नहीं मिला, और सिमिलर ट्राइंगल आई डैश एफ तक चले जाओ। ये क्यों सिमिलर, जरा भी जान लेते हैं। देखो ए सी एफ में भी कॉमन वही है जो आई डैश एफ में है, और यहां भी एक 90 बन रहा है और यहां भी एक 90 बन रहा है। अब हम लोग करेंगे ओ डैश, देखो इसमें ए सी बाई आई डैश, क्या करेंगे,
AC बाई आई डैश इज इक्वल टू, यहां बेस उठा लो CF और यहां बेस कितना हुआ FI। देखो CF और FI, देखो AC की वैल्यू ध्यान रखिएगा OO डैश के इक्वल है, तो यहां पर जो रिजल्ट बना OO डैश बाई आई डैश इज इक्वल टू CF बाई FI। देखो बहुत आराम से देखो, ये 2 इक्वेशन हो गई। इन दोनों ही इक्वेशंस को हम LHS वाइज कंपेयर करें तो सेम है, तो RHS को सेम करा जा सकता है। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कराओ, OC बाई CI इज इक्वल टू CF बाई FI। देखो हमें जो वैल्यूज पता है हम यहां लिख रहे हैं, जैसे OC CI और CF में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, FI निकालना पड़ता है हमको। देखो पहले OC की वैल्यू देखो आप यहां से कितनी है, OC को -U, CI को -V, CF को F, बचा क्या हमारे पास CI। CI को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं F से देखो FI चाहिए मुझे, तो देखो CI कितना है V माइनस का, और CF कितना है F, तो F माइनस V लिखोगे इसको प्रॉपर साइन लेकर के। तो देखिए जरा इसको हम लोग लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, पहले हम सिंबल में लिखते हैं, FI की वैल्यू को तोड़ दीजिए आप, तो CF प्लस CI क्या लिख दीजिए, CF प्लस CI, और CF तो F है लेकिन CI को क्या लिया है -V। अब अच्छा CI -V है, OC -U है, और ये F, ये सब वैल्यूज यहां पुट करना है। तो OC की जगह हमने क्या पुट कर दिया -U, CI की जगह क्या यूज कर दिया -V, CF की प्लेस में F और इसकी प्लेस में F -V। अब आप क्रॉस इनको माइनस कट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, UF -UV इज इक्वल टू VF। हम लोग डिवाइड करेंगे UVF से, डिवाइडिंग बाय UVF ऑन बोथ साइड। तो चलिए UVF से डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा क्या 1/V, यहां पर 1/F और यहां पर 1/U। अब देखो F उस तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। फिर वही आ गया, देखो अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस के 2 केस जो थे, एक बार रियल इमेज के लिए और एक बार वर्चुअल इमेज के लिए। एक और केस हमारा बचा है कॉनकेव लेंस। अगर कभी क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो कॉनकेव लेंस हो, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अब कॉनकेव लेंस की। थोड़ा कॉनकेव के बारे में 1-2 बातें अपने आप समझ लेना थोड़ा सा, या जान लेना। पहली बात, कॉनकेव गेव ऑलवेज वर्चुअल इमेज। तो इसमें कोई 2 केस नहीं करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमेशा वर्चुअल ही देगा। और एक बात, फोकल लेंथ जो लेंगे आप ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस कैसी लेते हैं पता है, निगेटिव। कैसी लेते हैं, ये 2 बातें तो आप पहले मन में अपने बिल्कुल डिसाइड करके रख लो। अब हम लोग डायग्राम पहले बनाएंगे। कॉनकेव बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखो बनाते कि नहीं बनाते बताओ। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, और एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका सेंटर पॉइंट कह दो। फोकस कहीं भी होगी, मैंने ऐसे लेट कर ली इस बार, ठीक है, मेजरमेंट करके नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख दी मैंने। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट कहीं यूज करेंगे, वो कहीं भी ले सकते हो आप, चाहे फोकस के अंदर लो चाहे बाहर लो, इसमें कोई नेचर वाइज डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा यहां ले लिया मैंने, ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। एक लाइट रे आप पैरेलल भेजेंगे, जैसे हर बार करते आए हो। कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव का डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स
झुकाता है अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ फैलाता है। तो इसकी जो वो होगी, ध्यान रखिएगा, वो इस डायरेक्शन में फैलती हुई ऐसे जाएगी। मैंने जानबूझ के पीछे से डॉट डॉट किया, एक्चुअल में पहले उधर बना के फिर बैक आना होता है, लेकिन कहीं डिस्टर्ब ना हो तो हमने थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा दिया। ठीक है, हमें 2 रेज चाहिए होती है एटलीस्ट। दूसरी आप ये सी वाली भेज लो। कहां से भेज लो? सी से पास करा तो यहां से पास होने वाली, यहां से ऐसे चलते चलते देखो ऐसे जाने दो कहीं। ये जहां भी काट रही हूं आपस में या अपीयर टू मीट हो, कैसी हो, या तो मीट करें या अपीयर टू मीट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। यहां इमेज आ गई आई आई डैश। क्लियर इतनी बात? इस पॉइंट को हर बार ए नाम दिया करते हो और इसको ए सी बोला करते हो। करते हो कि नहीं करते बताओ? इसका यूज करते हैं ना बाद में हम लोग। पहले तो हम पहले ढूंढते हैं एक ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल और एक इमेज का। देखो ओ डैश सी, ध्यान से ढूंढो ट्रायंगल, और ट्रायंगल आई डैश सी। ये सिमिलर है कि नहीं पहले बताओ? क्यों सिमिलर है? ये दोनों में कॉमन है, ओ डैश सी में और आई डैश सी में, और यहां भी 90 और यहां भी 90। तो चलिए हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एज यूजुअल। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारी देखो कहती है ओ डैश पहले ले लो तो इसका आई डैश ले लो, इधर ओसी ले लो तो इधर आईसी ले लो, और इक्वेशन 1 डाल दो। एक हम लोग इसका लेंगे एसी वाला, एक ट्राइंगल देखो ACF मिला, देखो ढूंढो, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACF सिमिलर है। गौर से देखना, ACF और आई डैश एफ, देखो आई डैश एफ, ये दोनों सिमिलर दिख रहे कि नहीं दिख रहे? सिमिलर है। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट, AC बाई आई डैश, देखो AC बाई आई डैश, और बेस में आ जाओ तो CF देखो अपान आई डैश, नहीं IF है। IF को क्या लिखोगे पहले इसकी बात करते हैं। IF को अगर मैं चाहूं तो ब्रेक कर सकता हूं, कैसे जरा देखो, CF देखो माइनस CI, CF माइनस CI। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब वैल्यूज भी रखनी है मुझे, तो CF सुनिए, CF मतलब फोकल लेंथ, और कौन सा लेंस है? कॉनकेव। इसकी फोकल लेंथ माइनस, तो CF जब रखोगे तो माइनस F रखोगे। क्या रखोगे? अच्छा, और CI ये लेंस के किस साइड है? लेफ्ट में है कि नहीं? तो इसको क्या लिखोगे? माइनस V। तो यहां डबल माइनस आ गया, देखो तो प्लस नहीं हो गया। तो ये IF की जो वैल्यू निकली है, FI की वैल्यू जो निकली, वो V माइनस F निकली। बच्चा लोग बताओ इस बात को, क्या समझ में आ रही बात क्या भाई? अगर कुछ दिक्कत हो, ना समझ में आए ना, तो कमेंट डालिए, मैं दोबारा से एक बार शूट करूंगा वीडियो और फिर डालूंगा। ठीक है, अब आइए AC की वैल्यू। अब हम ये इक्वेट इनको आपस में एक काम और, अभी इक्वेट कर रहा हूं, उसको लिख लेते हैं। क्या AC किसके इक्वल होता है? ओ डैश के। देखो डायग्राम से देख के बताओ, AC किसके इक्वल होता है? ओ डैश के। तब इक्वेट कराओ इसके बाद। तो इसको देखो, ओ डैश बाई आई डैश और CF बाई IF। अब इक्वेट कराएंगे हम लोग, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो CF उस तरफ है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? OC बाई IC, OC बाई IC। ठीक है, OC बाई IC इज इक्वल टू CF बाई IF। आइए OC की वैल्यू उठाते हैं, कितनी OC? OC माइनस U लोगे, OC लेफ्ट हैंड में है ना, तो माइनस U। IC भी लेफ्ट में है, देख लो आप, IC किस तरफ है? लेफ्ट में है, तो क्या लोगे? माइनस V। क्या लोगे भैया? अच्छा, CF माइनस लेंगे ही क्योंकि कॉनकेव लेंस है, और IF की वैल्यू हमने भी निकाल के सिखा दी तुम्हें, V माइनस F। इसको पुट कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, एक तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भैया जी?
तो देखो u v माइनस u f इज इक्वल टू माइनस v f। जब हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, u v f से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइडिंग बाय u v f ऑन बोथ साइड। चलो डिवाइड कर डालो, u v f से डिवाइड करोगे तो 1/f बचा, यहां u v f से डिवाइड करा तो v बचा, यहां u v s से डिवाइड किया तो क्या बचा 1/u। ये 1/v उस तरफ ले जाओ, माइनस का उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब वो पहले से उधर माइनस बैठा हुआ है, वही रिलेशन आ गया। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। आपने गौर किया, चाहे इमेज वर्चुअल आई हो, चाहे रियल आई हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज कर रहे हो या कॉनकेव के लिए, रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर बात। यहां यूवीएफ का मतलब जरूर लिख देना, आप हमेशा के लिए याद रखें। एफ मतलब फोकल लेंथ, एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पहली बात। वी क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से, फ्रॉम लेंस। और u क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है, कहां से, फ्रॉम लेंस। ये सब बातें आपको बिल्कुल प्रॉपर अगर समझ में आ गई हो तो तुरंत लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।